हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें जो मैथ के 5 क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपका जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। उसमें आपसे पूछा गया था, यदि 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन में दे रखा है 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली होगी कि यहाँ पे जो है डाटा पूरा सेम का सेम है, बस डिफरेंस किसका है, पॉइंट का डिफरेंस है। तो हमने क्या करा है, जो नीचे जो बटे में डाटा दिया है इसमें से 0.1 को कॉमन ले लिया, क्योंकि आप ये इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे 0.05 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो 0.05 मल्टीप्लाई 0.1। तो ये 0.1 जो है मैंने अलग कॉमन ले लिया है, तो देखिए 0.1 अलग कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, और यही ऊपर डाटा है तो इस पूरे डाटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/0.1 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाके जब हो जाएगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था वो हमारा कितना था, 100 आंसर था। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया था कि 40% विद्यार्थी एक्स टाइप का अखबार पढ़ते हैं, 50% विद्यार्थी वाई टाइप का अखबार पढ़ते हैं, और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक्स प्लस वाई दोनों प्रकार का अखबार पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया था कि ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। तो इसको जो है आप ग्राफ से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं इसको ग्राफ से कर रहा हूँ। देखिए, एक्स टाइप का अखबार है, ये वाई टाइप का अखबार है, ये जो है बीच में आपका डाटा दिया गया है ये दोनों का दिया गया है। तो 10% ऐसे थे जो दोनों पढ़ते हैं, और x% 40 था, 10 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 30, वाई टोटल 50 था, 10 यहाँ आ गया, यहाँ कितना बचा 40, यानी टोटल ये जो स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट है जो कोई ना कोई एक अखबार पढ़ते हैं। तो इनकी संख्या कितना है, 30 10 40 और 40 80, यानी 40-80% टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। टोटल 100 थे, 80 कुछ ना कुछ अखबार पढ़ते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट कितने बचे जो कुछ भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो है 20%, यानी 20% इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था कि 5 परिणामों का औसत दिया गया है 46, पहले 4 का औसत है 45, तो पांचों परिणाम आपको याद करना था। मैंने औसत आपको बताया था कि औसत कैसे निकालते हैं। जब पांचों परिणाम का औसत 46 है तो आप मान लेंगे सारे के सारे कितने हैं 46 है। जब 4 का परिणाम हम निकालते हैं तो उसमें क्या होगा 45 हो गया, यानी एक की कमी होगी, हर 4 में एक की कमी होगी। वो कहाँ गया होगा, वो पांचवें के पास गया होगा। तो 4 में एक की कमी, टोटल कितना 4 की कमी, तो 46 उसका होना चाहिए था, ये 4 और चला गया, तो टोटल जो पांचों परिणाम है वो कितना था 50। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, यानी जो औसत वाला क्वेश्चन था उसका उत्तर कितना है 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास वर्गमूल का। इसमें दे रखा था 29.8116 प्लस 77.44। इसको आप जो है भाग विधि से कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग विधि से करने पे इसका जितना आ रहा था 5.46 इसका वर्गमूल आ रहा था, और 77.44 का आ रहा था 8.8। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने पर आ रहा था 14.26, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। जो वर्गमूल वाला सवाल था हमारा, इसको आप भाग विधि से कर सकते थे। भाग विधि से निकालने पे जब वर्गमूल निकालोगे आप तो कितना आएगा इसका 5.46, और इसका आएगा 8.8, दोनों को जोड़ेंगे तो 14.26 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेशन बेस, ये भी गुणा का। इसमें दे रखा था 5.21 गुणा 6.32। जब इन दोनों के आपस में आप गुणा करोगे, बस आपकी कैलकुलेशन पे बेस सवाल पूछा गया था, इसकी गुणा करने पे आ रहा था 32.9272, और आपके आगे दिया गया था इसमें से माइनस करना था 2.9272। तो इसको जब माइनस करेंगे तो देखिए 2 से 2, 7 से 7, 2 से 2, 9 से 9 कट जाएगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, और 32 में से 2 जाएगा तो 30 बचेगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा था 30 आ रहा था। आपने देखा इस पेपर में पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेशन, 3 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन बेस्ड था। तो उम्मीद करना आप अपनी कैलकुलेशन बेस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनका भी कल एग्जाम है वो इस सॉल्यूशन को देख के जाए और इसी तरीके से अपना पेपर करके आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।